बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य में महाराजा विक्रमदेव नाम का एक महान राजा शासन करता था। वे न केवल वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि अपनी प्रजा के सच्चे रक्षक भी थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, क्योंकि वे न्याय और धर्म के सच्चे पालक थे। महाराजा विक्रमदेव हर सुबह अपने दरबार में बैठते और अपनी जनता की समस्याएं सुनते थे। वे न्याय के इतने सख्त थे कि उनके शासन में कोई अन्याय नहीं होता था। गरीब हो या अमीर, सबके लिए एक ही कानून था। एक दिन जब राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, एक वृद्ध साधु वहां पहुंचा। वो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। राजा ने स्वयं उसके लिए भोजन और पानी मंगवाया। साधु उनकी सेवा देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन आपके जैसा न्यायप्रिय और दयालु राजा नहीं देखा। परंतु क्या आप अपने धर्म और न्याय के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं? राजा विक्रमदेव ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, न्याय और धर्म से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु ने राजा को एक रहस्यमयी अंगूठी दी और कहा, राजन, यह अंगूठी आपके राज्य की रक्षा करेगी, लेकिन इसकी शक्ति तभी जागृत होगी जब आप 7 दिनों तक जंगल में जाकर तपस्या करेंगे और किसी भी सांसारिक सुख से दूर रहेंगे। राजा विक्रमदेव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे अपनी परीक्षा मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि जब तक वे न लौटें, राज्य की रक्षा की जाए। फिर वे अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। राजा के महल छोड़ते ही पड़ोसी राज्य के राजा धनुजा ने हमला कर दिया। वो विक्रमदेव का पुराना शत्रु था और कई वर्षों से उनके राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। धनुजा की सेना ने विक्रमदेव के राज्य पर हमला कर दिया। राजा के सेनापतियों ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन शत्रु सेना अधिक शक्तिशाली थी। महल के दरवाजे टूट गए और शत्रु सेना अंदर घुसने लगी। राजा की अनुपस्थिति में प्रजा भयभीत हो गई। लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि उनका राजा शीघ्र लौटे। इधर जंगल में राजा विक्रमदेव कठिन तपस्या कर रहे थे। उन्होंने 7 दिनों तक बिना भोजन और जल के ध्यान किया। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। अब इस अंगूठी की शक्ति जागृत हो चुकी है। इसे धारण करें और अपने राज्य की रक्षा करें। राजा विक्रमदेव ने अंगूठी पहनी और अचानक उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। वे पहले से अधिक तेज, बलशाली और आत्मविश्वास से भरे महसूस करने लगे। राजा तुरंत अपने राज्य की ओर भागे। जब वे महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शत्रु सेना उनके महल के द्वार तक पहुंच चुकी थी। राजा ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाली और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे अकेले ही सैकड़ों सैनिकों से लड़ रहे थे। हर वार के साथ शत्रु सैनिक धराशायी हो रहे थे। राजा की वीरता देखकर उनकी सेना का उत्साह बढ़ गया और वे भी पूरी ताकत से युद्ध करने लगे। धीरे धीरे राजा ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। शत्रु सेना हार मानने लगी और अंत में राजा धनुजा को बंदी बना लिया गया। विक्रमदेव ने उसे जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजा महल लौटे। वहां प्रजा ने फूलों और जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, राजन, आपने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो न्याय, धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। आपका राज्य सदा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। इसके बाद राजा विक्रमदेव ने पूरे जीवन अपने राज्य की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने नए कानून बनाए, किसानों की सहायता की और अपने राज्य को भारत का सबसे समृद्ध राज्य बना दिया।